हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र की। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम या कह सकते हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र इसका मतलब होता है कि जो हमारे शरीर में गंदे पदार्थ होते हैं, उन गंदे पदार्थों को बाहर निकालने का काम जो तंत्र करता है उसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। यानी हमारे शरीर में हमारे शरीर में से गंदे पदार्थों को बाहर निकालने का काम। जिस तंत्र या फिर सिस्टम द्वारा किया जाता है हमारे शरीर में से गंदे पदार्थों को बाहर निकालने का काम जिस तंत्र या जिस सिस्टम के द्वारा किया जाता है उसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। उसको उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। मतलब ये हमने पढ़ा था चार प्रकार के, जो पढ़े थे हमने जैव प्रक्रम चार प्रकार का होता है। एक तो न्यूट्रिशन, दूसरा हमने पढ़ा था श्वसन या रेस्पिरेशन, तीसरा हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ये चार प्रकार के हमने जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस पढ़ी थी। लाइफ प्रोसेस यानी चार प्रकार के जैव प्रक्रम हमने देखे थे। तो जो लाइफ प्रोसेस थी चार प्रकार की थी। एक तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। मतलब जो न्यूट्रिशन है, जो खाना पीना है, वो किसके माध्यम से होगा? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से। रेस्पिरेशन यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से हम सांस लेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन यानी वहन का कार्य, मतलब ब्लड करेगा कि सभी जगहों पर जो है फूड को या चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने का काम खून करता है यानी हार्ट करता है। उसके बारे में हमने देख लिया। अब बात आती है एक्सक्रेटरी एक्सक्रेशन, मतलब उत्सर्जन। जो हमने खाया पिया है या जो हमारे शरीर में जो वो वेस्टेज जो बच गया उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? वो करता है एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। तो हमारा ये अंतिम पार्ट है जो लाइफ प्रोसेस का, एक्सक्रेटरी सिस्टम। और हमारे शरीर में 5 ऑर्गन है। 5 ऑर्गन ऐसे हैं जो हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं वेस्टेज को। जो वेस्ट सब्सटेंस को बाहर निकालते हैं, या फिर जो है विषैले पदार्थों को, गंदे पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं, एग्जिट करते हैं। जो 5 ऐसे ऑर्गन है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो किडनी है भाई। दूसरा है लीवर। तीसरा आता है इसमें लंग्स। चौथा आता है इंटेस्टाइन और पांचवा आता है स्किन। किडनी आती है, लीवर आता है, लंग्स आते हैं, इंटेस्टाइन आती है और स्किन। ये 5 ऑर्गन है। ये 5 ऐसे ऑर्गन है जो वेस्ट सब्सटेंस या विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो गंदे पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, और हमारे शरीर में 5 ऐसे ऑर्गन हैं जो वेस्टेज पदार्थ को बाहर निकालते हैं। वो 5 है किडनी, लीवर, लंग्स, इंटेस्टाइन और स्किन। ये 5 ऐसे ऑर्गन हैं जो वेस्टेज पदार्थों को यानी गंदे पदार्थों को बाहर निकालते हैं। इसके बाद देखते हैं इसके प्रकार कि कितने प्रकार का होता है।
टाइप ऑफ एक्सक्रिएशन, या फिर कह सकते हैं उत्सर्जन के प्रकार। तो उत्सर्जन जो है उसके 3 प्रकार होते हैं भाई, 3 प्रकार होते हैं। पहला तो है अमोनोटैलिक, दूसरा है यूरोटैलिक, तीसरा है यूरिकोटैलिक। ये 3 प्रकार के होते हैं। अमोनोटैलिक, हिंदी में भी यही नाम है अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक। अमोनोटैलिक, यूरोटैलिक और यूरिकोटैलिक, ये 3 प्रकार के जो एक्सक्रीटरी यानी उत्सर्जन तंत्र होते हैं, 3 प्रकार के उत्सर्जन तंत्र होते हैं। इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं अमोनोटैलिक। पहले आता है अमोनोटैलिक। ये अमोनोटैलिक क्या होता है, इसमें हमारा शरीर जो है एग्जिट करता है या उत्सर्जित करता है किसका, अमोनियो का, अमोनियो का उत्सर्जन किया जाता है। हमारे शरीर से अमोनियो का उत्सर्जन किया जाता है और इसमें सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है, सबसे अधिक पानी की आवश्यकता। सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अमोनिया का उत्सर्जन होता है, सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। और साथ में क्या होता है, ये सबसे विषैला पदार्थ होता है, सबसे विषैला पदार्थ होता है, यानी टॉक्सिक सब्सटेंस होता है सबसे ज़्यादा। अगर बात करें किसमें पाया होता है, कौन सा ये अमोनोटैलिक का, ये जो अमोनोटैलिक है या उत्सर्जन का प्रकार है, किसमें पाया जाता है, तो बात करते हैं फिश या जलीय जीव, जलीय जीव जो जल में रहते हैं, या फिर उभयचर, उभयचर, उभयचर यानी जो धरती पर व पानी पर रहते हों उनको उभयचर कहते हैं। ठीक है, तो ये था अमोनोटैलिक, अमोनिया जो उत्सर्जन जो सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। उसके बाद है सबसे विषैला पदार्थ होता है, और फिश जो जलीय जीव या फिर उभयचर धरती पर, जो धरती पर और पानी में रहते हैं। अमोनोटैलिक जो प्रकार है, एक प्रकार है इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम का। जो दूसरा प्रकार है यूरोटैलिक, दूसरा प्रकार है यूरोटैलिक। इसमें क्या होता है कि यूरिया जो उत्सर्जन होता है, यूरिया का, यूरिया का उत्सर्जन, इसमें यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है, और यह जो है सबसे कम होता है खतरनाक, ये कम खतरनाक होता है, कम विषैला पदार्थ होता है। यूरिया का उत्सर्जन होता है, कम विषैला पदार्थ होता है, और ये किस में होता है, अगर एग्जाम्पल देखें तो ये मनुष्य में पाया जाएगा, मनुष्य के साथ साथ ये मेंढक में पाया जाएगा, गाय भैंसों में पाया जाएगा, भेड़ बकरियों में पाया जाएगा। तो इसकी ये एग्जाम्पल है। यूरिया का उत्सर्जन या कम विषैले पदार्थ जो होते हैं, कम विषैले पदार्थ होता है,
मनुष्य, मेंढक, गाय, भैंस, भेड़, बकरी इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो पॉइंट है यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक, इसमें यूरिन एसिड का उत्सर्जन किया जाता है। इसमें यूरिन एसिड का उत्सर्जन किया जाता है। ये सबसे कम खतरनाक होता है, सबसे कम विषैला पदार्थ, कम विषैला पदार्थ होता है। सबसे कम विषैला पदार्थ यही होता है यूरिकोटैलिक। और इसके अंदर कम पानी की आवश्यकता होती है, कम पानी की आवश्यकता। यूरिक एसिड, यूरिन एसिड का उत्सर्जन होता है, सबसे कम विषैला पदार्थ होता है और कम पानी की आवश्यकता होती है। और एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत सभी बर्ड्स, सभी पक्षी आते हैं। और दूसरा इसके अंतर्गत आता है रेप्टाइल्स यानी सरीसृप। सरीसृप यानी रेप्टाइल्स जो रेंग कर चलते हैं, जैसे सांप हो गया, छिपकली होगी। इसके अंदर मगरमच्छ भी आता है। और सभी पक्षी जैसे तोता, कबूतर, चिड़िया, ये सभी पक्षी इसके अंतर्गत आते हैं। तो हमने देखा टाइप ऑफ एक्सक्रीशन, 3 प्रकार का एक्सक्रीशन होता है। जो पहला था अमोनोटैलिक था, अमोनोटैलिक। दूसरा था यूरिकोटैलिक, तीसरा यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक और अमोनोटैलिक। इसमें क्या था, अमोनिया का जो उत्सर्जन किया जाता है, इसमें यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। और यूरिकोटैलिक में यूरिन एसिड का उत्सर्जन किया जाता है। और ये सबसे कम विषैला पदार्थ होता है। और किस में पाया जाता है, सभी पक्षियों में और सभी सरीसृप या रेप्टाइल्स में पाया जाता है। तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है कि कितने प्रकार होते हैं उत्सर्जन के, तो ये 3 ऑप्शन दे देगा और चौथा कोई और नाम लगाएगा। तो निम्न में से कौन सा जो है उत्सर्जन का प्रकार है, तो इसमें ऑप्शन आएगा। तो जो भी ऑप्शन आपको इनमें दिखे वो लगा देना। उसके अलावा इनके एग्जाम्पल पूछ लेता है कि यूरिकोटैलिक किन जीवों में या किन में होता है। तो ऑप्शन में आएगा पक्षी, या फिर मनुष्य, या फिर मछली। इस प्रकार ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपको लगाना होगा पक्षी। इस प्रकार ये प्रश्न पूछता है। तो टाइप ऑफ एक्सक्रीशन 3 प्रकार के होते हैं, अमोनोटैलिक, यूरिकोटैलिक और यूरिकोटैलिक। यूरोटैलिक, यूरिकोटैलिक और अमोनोटैलिक। अब हम बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, मानव उत्सर्जन तंत्र, इसकी हम बात करेंगे। ह्यूमन एक्सक्रीटरी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी मानव उत्सर्जन तंत्र। इसमें होती है भाई सबसे इम्पोर्टेंट किडनी,
ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसमें ये किडनी के बारे में हम पढ़ेंगे। किडनी में आते हैं जो पेल्विस, जो ये खाली भाग हो गया, ये जो खाली भाग है इसको हम पेल्विस कहते हैं। कोर्टेक्स, ये अंदर वाला भाग कोर्टेक्स होता है, इसके बाहर को रेनल कहा जाता है। और इसके अंदर जो ये जो संरचना दिखाई दे रही है कुछ जैसी, इसको मेडुलरी कहते हैं। उसके अलावा जो ये पाइप होती है उसको यूरेटर, जो ये गुब्बारा जैसा दिखाई दे रहा है इसको यूरिनरी ब्लैडर, और ये जो अंत में है ये यूरेट्रा होता है। तो ये था किडनी का स्ट्रक्चर, पेल्विस, कोर्टेक्स, रेनल, मैंडिबुलरी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। इसके बाद बात करते हैं इन सभी ऑर्गन्स की। तो इसमें सबसे जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में है कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, बात करें तो 4 ऑर्गन है। सबसे पहले आता है किडनी, दूसरे पे आता है यूरेटर, तीसरे पे आता है यूरिनरी ब्लैडर, और चौथे पर आता है यूरेथ्रा। ये 4 प्रकार, ये 4 ऑर्गन आते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये चारों प्रकार के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ किडनी की। तो सबसे पहले बात करते हैं किडनी। जो अगर किडनी के साइज की बात करते हैं, सबसे पहले साइज, अगर साइज की बात देखें, जो जो इस साइज में ये जो लंबाई आएगी, साइज, ये जो लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, इसकी लेंथ होती है। उसके बाद अगर देखें तो इसकी जो चौड़ाई होगी, इस प्रकार जो चौड़ाई होगी वो 5 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद इसकी जो थिकनेस होगी, थिकनेस, ये मोटाई, जो ऐसे ये जो राउंड शेप होती है, थिकनेस वो होगी इसकी 3 सेंटीमीटर। जो हमारी किडनी का साइज देखे तो ये साइज होगी 10 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 3 सेंटीमीटर मोटी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं किडनी के बाद उसके आकार, किसके आकार का है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक सोयाबीन जो होती है हमारी, उसके आकार का है। तो सोयाबीन, बीन्स आकार का, बीन्स के आकार का या सेम के आकार का होता है। बीन्स यानी सेम के आकार का। अगर बात करें इसके वजन की, तो जो इसका वजन होगा किडनी का वो होगा 170 ग्राम। अगर वजन की बात करें तो इसका वजन होगा 150 से 170 ग्राम होता है। 150 से 70 ग्राम, 170 ग्राम एक किडनी का वजन होगा, एक किडनी, ईच किडनी का। ठीक है, एक किडनी का वजन है, यानी दूसरी का जोड़ लो कितना हो गया। आकार होगा बीन यानी सेम के आकार के जैसा, वजन होगा 150 से 170 ग्राम। जो साइज होगा 10 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 2 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होगी इसकी मोटाई होगी। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं किसका कार्य करते, इसके फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन, फंक्शन यानी कार्य, ये क्या क्या कार्य करती है। सबसे पहले तो ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। जो किडनी है ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। ब्लड का फिल्ट्रेशन क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन करता है, और ऑप्शन में आएगा लंग्स, किडनी, हार्ट या लीवर। तो ब्लड का जो फिल्ट्रेशन करेगी वो किडनी करेगी, क्योंकि ये तीन चीज होती है। एक तो ब्लड पंपिंग का, दूसरा होता है ब्लड प्यूरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन। ये तीन चीज होती है। और कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि फिल्ट्रेशन की समझते हैं कि हार्ट, लंग्स करता है फिल्टर, तो लेकिन लंग्स फिल्टर नहीं करता है, प्यूरिफाई करता है। ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम कौन करता है, ब्लड। और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम कौन करता है, तो लंग्स करेंगे। और पंपिंग का काम कौन करता है, हार्ट करता है। और फिल्ट्रेशन का काम कौन करेगा, वो किडनी करेगी। किडनी क्या करती है, फिल्टर करने का काम करती है, खून का फिल्टर करती है। उसके अलावा क्या काम करता है, जो वाटर को बैलेंस करने का काम करता है। वाटर को बैलेंस करने का काम किया जाता है किसके द्वारा, किडनी के द्वारा, वाटर बैलेंसिंग का कार्य।
अब बात करते हैं इसके जो पेल्विस भाग होता है, पेल्विस, पेल्विस जो भाग होता है, इसी में क्या होता है, स्टोर होता है। स्टोर क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है, यूरिन। इसी भाग में क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है। और इसी भाग में क्या बनती है, पथरी। इसी भाग में पथरी बनती है और यहीं पर जो हमारा पदार्थ है, जो वेस्टेज है या यूरिन है, वो स्टोर होता है। स्टोर कहाँ पर होगा, पेल्विस भाग में स्टोर होता है यूरिन। और पथरी किडनी के पेल्विस भाग में होता है स्टोर। पथरी जो होती है इसी भाग में होती है, जो कैल्शियम ऑक्सोलेट की बनी होती है, कैल्शियम ऑक्सोलेट, कैल्शियम ऑक्सोलेट की बनी होती है। और इस पथरी को अल्ट्रासोनिक वेव से तोड़ा जाता है, जिसको लिथोट्रोप्सी, जिस टेक्निक को हम कहते हैं लिथोट्रोप्सी। लिथोट्रोप्सी इसकी टेक्निक है जिसे कैल्शियम ऑक्सोलेट की पथरी को तोड़ा जाता है, जिसको गुर्दे की पथरी भी कहते हैं। और इसके अंदर ब्लड फिल्ट्रेशन का काम जो करता है किडनी करती है। और किडनी में भी कौन करता है, वो करते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो किडनी में ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है, वो नेफ्रॉन करता है। और नेफ्रॉन जो एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या होती है 10 से 12 लाख। 10 से 12 लाख इनकी संख्या होती है नेफ्रॉन्स की। जो नेफ्रॉन्स होंगी वो एक किडनी में 10 से 12 लाख होगी। और इसको यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है, यूनिट ऑफ किडनी, यूनिट ऑफ किडनी भी इसको कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि जो किडनी में कौन सा भाग, किडनी का कौन सा भाग जो है फिल्टर का काम करता है, तो ऑप्शन देगा पेल्विक, कॉर्टेक्स, रेनल या फिर नेफ्रॉन। तो जो नेफ्रॉन है वो काम करती है हमारे किडनी में ब्लड फिल्ट्रेशन का काम। दूसरा, एक किडनी में 10 से 12 लाख नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं और यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है, ये किडनी की इकाई होती है। ये था किडनी के बारे में कि इसका जो साइज होगा वो 10 से 12 सेंटीमीटर होगा। आकार होगा बीन्स के का, कार्य करती है ब्लड का फिल्ट्रेशन करने का, वाटर बैलेंसिंग का। और इसका वजन 150 से 170 ग्राम होता है सिर्फ एक किडनी का। पेल्विस भाग में जहाँ स्टोर होता है यूरिन, और पथरी इसी भाग में होती है मोस्टली, जो कैल्शियम ऑक्सोलेट की बनी होती है। फिर आता है नेफ्रॉन, जो किडनी है उसी का एक भाग होता है। नेफ्रॉन जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। और 10 से 12 लाख नेफ्रॉन्स पाई जाती है एक किडनी में। और यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की इकाई कहा जाता है नेफ्रॉन को। इसके बाद बात करते हैं यूरेटर की। यूरेटर का सिर्फ एक ही काम होता है, वो क्या काम होता है कि जो यूरिन होता है, यूरिन, यूरिन को ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफर करता है फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। इसका सिर्फ एक ही काम है, जो यूरिन होता है उसको ब्लैडर में पहुंचाता है, कहाँ से, किडनी से। ये जो पाइप दिखाई दे रही है साइड में, ये पाइप जो है यूरेथ्रा कहलाता है। और इसी से होते हुए जो हमारा पेशाब है यूरिनरी ब्लैडर में आता है। जिस प्रकार ओइसोफेगस होती है, मुंह से पेट तक भोजन पहुंचाने का काम जिस प्रकार ओइसोफेगस द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार ये कार्य करता है। इसके बाद बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है कि ये एक गुब्बारे के आकार का है, गुब्बारे के आकार का, ये गुब्बारे के आकार का होता है। और इसके जो अंदर है, सिर्फ इसकी जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी वो 600 ml होती है। ये 600 ml तक अपने अंदर पेशाब रख सकता है, 600 ml इसकी कैपेसिटी होती है। और ये गुब्बारे के आकार का होता है। जब ये हाफ भर जाता है, हाफ यानी 300 ml के आसपास इसके अंतर्गत जब यूरिन इकट्ठा हो जाता है, तब इसके अंदर जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, रिसेप्टर, रिसेप्टर पाए जाते हैं। वो रिसेप्टर क्या करते हैं
इन जुड़े होते हैं किस किस से, सीएनएस से और ब्लैडर से। सीएनएस यानी सेंट्रल नर्व सिस्टम और ब्लैडर से जुड़े होते हैं। इसके अंदर रिसेप्टर पाए जाते हैं जो दोनों दो चीज़ों से जुड़े होते हैं, सीएनएस और ब्लैडर से। और सेंट्रल नर्व सिस्टम यानी ये इंडिकेट करते हैं हमारे शरीर को कि भाई जो पेशाब है वो आ चुका है, आपको इंडिकेट किया जा रहा है कि आप पेशाब को जाके करके आइए, यूरिन को जो बाहर निकाल के आइए, हम इंडिकेट कर रहे हैं। तो जो रिसेप्टर जब सीएनएस को इंडिकेट करते हैं तब हम क्या करते हैं, यूरिन को एग्जिट करके आते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर जिसमें इकट्ठा होता है यूरिन, और ये जब 300 या 300 से ज़्यादा हो जाता है तो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और सीएनएस को पहुंचाते हैं सूचना कि फिर जो व्यक्ति है यूरिन बाहर निकालने के लिए जाता है। तो गुब्बारे के आकार का ये होता है। उसके अलावा इसके अंतर्गत एक अंत में जो आता है यूरेथ्रा, इसके अंदर वाल्व्स पाई जाती है। यूरेथ्रा इसके अंदर वाल्व्स पाई जाती है। स्पिंस्टर्स वाल्व्स पाई जाती है। स्पिंस्टर्स वाल्व, ये वाल्व्स, ये स्पिंस्टर्स, ये वाल्व्स पाई जाती है। ये क्या करते हैं स्पिंस्टर, ये कंट्रोल करते हैं हमारे यूरिन को, कंट्रोल यूरिन। पेशाब को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। पेशाब को कंट्रोल कैसे करते हैं कि जब जो हमारे अंदर यूरिन कंट्रोल करते हैं स्पिंस्टर। किस प्रकार करते हैं, ये जो यहाँ पर कुछ बना होता है मसल्स की टाइप का, ये इसके द्वारा जो जिनको स्पिंस्टर कहते हैं कंट्रोल करते हैं ब्लड, पेशाब, जो यूरिन होता है हमारा कंट्रोल यूरिन। जैसे आपको कई बार देखा होगा जब किसी को प्रेशर ज़्यादा लगा होता है तो वो क्या करता है, रोक के रखता अपने पेशाब को, तो वो किसके माध्यम से, स्पिंस्टर। लेकिन ये काम नहीं करता स्पिंस्टर काम नहीं करता भाई किस किस में, एक तो ओल्ड पर्सनों में और एक चाइल्ड में। क्यों नहीं करता, क्योंकि जब इनकी उम्र जब 70-80 साल हो जाती है तो इनके जो हार्ड हो जाते हैं हार्ड स्पिंस्टर हो जाते हैं, और जो बच्चे होते हैं 2 से 3 साल के, उनके अंदर डेवलप ही नहीं हो पाता, नॉट डेवलप्ड नहीं हो पाता। तो इसीलिए ये काम नहीं करते। ओल्ड और चाइल्ड में इनका जो पेशाब निकल जाता है। तो यूरेथ्रा पे स्पिंस्टर पाए जाते हैं, स्पिंस्टर बॉल पाए जाते हैं, जिससे हमारा पेशाब कंट्रोल होता है। और स्पिंस्टर काम नहीं करता किस किस में, ओल्ड पर्सनों में और चाइल्ड में, बच्चों में। 70 से 80 जो उम्र के व्यक्ति हैं उनमें ये स्पिंस्टर काम नहीं करते, क्योंकि उनके स्पिंस्टर क्या हो जाते हैं, हार्ड। और 2 से 3 साल के बच्चों में क्या होता है, डेवलप नहीं हो पाते अच्छी तरह से, डेवलप ना होने के कारण ये काम नहीं करते। तो ये था हमारा जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी मानव उत्सर्जन तंत्र, जिसमें सबसे पहले आती है किडनी के अंदर होता है नेफ्रॉन्स और पेल्विस जो भाग होते हैं, पेल्विस में जहाँ पर इकट्ठा होता है, संग्रहित होता है जो पेशाब। उसके अलावा जो नेफ्रॉन होती है वो ब्लड को फिल्टर करने का काम किया जाता है। इसके अलावा प्लस बात करते हैं यूरेथ्रा, जो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का माध्यम होता है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर एक गुब्बारे के आकार का होता है जिसमें 600 ml तक जो है खून, जो पेशाब जो इकट्ठा किया जाता है। और ये जब पेशाब आधा हो जाता है, मतलब 300 ml के आसपास होता है, तो तब इंडिकेट कर देता है हमारे नर्व सिस्टम को, और तब जाके हम क्या है, पेशाब करने जाते हैं। फिर आता है यूरेथ्रा, यहाँ पर कुछ वाल्व होती है और ये जनन अंगों से जुड़ा होता है भाई, जनन अंगों से जुड़ा होता है। यूरेथ्रा जो है जनन अंगों से जुड़ा होता है, और इसके अंदर स्पिंस्टर पाए जाते हैं, वाल्व पाई जाती है जो कंट्रोल करती है हमारे पेशाब को। जब कई बार में पेशाब का प्रेशर होता है, कई बार कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा हुआ भाई करके आता हूँ मैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, फिर भी कंट्रोल कैसे रहता है, स्पिंस्टर के माध्यम से। वाल्व, ये जो स्पिंस्टर वाल्व होते हैं उनके माध्यम से इसको पता चल जाता है। यूरेथ्रा जो जनन अंग से जुड़ा होता है, और अंत में जो है हम उत्सर्जित कर देते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इस प्रकार किडनी से लेकर यूरेथ्रा तक जी आपका ये एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।